बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो इमरान खान का नया पैगाम सामने आ गया। इमरान खान ने कह दिया है कोई गिव एंड टेक के लिए तैयार नहीं, कोई गिव एंड टेक नहीं होगा। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हूं और मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। तो इमरान खान ने ये बातें क्लियर कर दी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, मेरे केस जल्द से जल्द सुने जाएं। और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने मुलाकात की और उन्होंने ये पैगाम बाहर आकर दिया है और उन्होंने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5-6 दिन के अंदर लाए अमल दे देंगे। और उन्होंने कहा ईमा खान के गिव एंड टेक के बयान पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक के लिए तैयार है। इमरान खान ने कहा कि अपने लिए राहत नहीं मांग रहा या मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता, ये इमरान खान ने कहा। इमरान खान ने कहा कि पार्टी लीडरशिप मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए। इमरान खान ने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई सामने ना आया, विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जो लोग विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे वो सख्त मुश्किल का शिकार होंगे। इमरान खान ने कहा पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तफजात का इजहार कर दिया है इमरान खान ने। और इसके अलावा इमरान खान ने सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हदायत कर दी और सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। उन्होंने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ये जो अंदर बैठे पार्टी के अंदर घुसपैठी है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ना लोग, ये चाह रहे हैं कि वो साइड पर हो जाएं और हम जो चूरी है ना वो खा ले। ये होगा नहीं। ये अब बारी इनकी आखिर एंड पे आ गई है। अब इनका काम जो है बिल्कुल आखिर की तरफ जा रहा है। और इमरान खान ने कहा कि लीडरशिप मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए। मैं और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली जफर के जरिए उन्होंने लीडरशिप को पैगाम भिजवाया और उन्होंने कहा सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब अहमद खान बुच्चर और उस्मान अकरम शामिल थे। ये कमेटी बनाई गई थी और इस पर इमरान खान ने तहफात का इजहार कर दिया। अब पाकिस्तानियों हमें ये देखना है कि ये किस तरफ जा रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं। ये कोशिश ये कर रहे हैं पीटीआई को, चूंकि अवाम चूंकि इमरान खान के साथ जुड़ी है तो ऐसे लोगों को क्यादत दी जाए जो कंप्रोमाइज हों, जिनको जिस तरह चाहे मरोड़ लिया जाए नाक पकड़कर। तो ये वो काम नहीं अब चलने वाला। अब चलेगा वही जिसमें दिल गुर्दा होगा। ये असल में इमरान खान का असल पैगाम ये है, जिसमें दिल गुर्दा है, जिसमें दिलेरी है वो होगा, आगे चलेगा और दूसरा कोई नहीं चलेगा। और एक और खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पहले सरकारी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन का रिजर्व का ऐलान। पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वायरस मौजूद है और ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फाल और फ्रीलांस मैशतों में से एक है। अब बात यह है कि हम ये बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी की अब बात शुरू हुई है और आप कह रहे हैं कि 40 मिलियन लोग हैं। तो इतने तो आपके टिकटॉक पर लोग मौजूद नहीं। यार इतनी बड़ी मैशत हो तो भीख मांगने की जरूरत क्या है। ये असल में कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसमें शामिल है। याद रखें मेरी बात, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ही है जो सब कुछ करवा रहा है। जैसे इन्होंने अब इमरान खान ने कहा कि गिव एंड टेक के मामले पे इमरान खान ने कहा कोई चक्कर नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है वो अपनी बात कर रहा हूं इंसाफ की। और जहां पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि भाई इमरान खान मुज़ाकरात के लिए उस वाले से तैयार है कि भाई मेरी जान छोड़ दो, ओ भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप अपने जहन में डाल लें। इमरान खान सर झुका के नहीं बाहर आएगा, इमरान खान सर उठा के बाहर आएगा। और असल में आपको बात बता दूं क्यों ये इमरान खान को छोड़ना नहीं चाह रहे। इनको मालूम है कि इमरान खान को जब भी छोड़ा अवाम का जमे गफीर होगा और एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि ये निजाम गिर जाएगा। सिर्फ वजह ये है और कोई वजह नहीं है ये इमरान खान को ना छोड़े, क्योंकि इनके अपने इक़्तिदार को में खतरात जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज के दलाइल में जो है ना वो जबरदस्त दलाइल दिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने और उन जस्टिस मीनुद्दीन ने कहा कि आपके दलाइल बेबुनियाद हैं। तो उन्होंने लाइव समात ने कहा मैंने तो अभी दलाइल दिए ही नहीं, क्या आप पर वही नाजिल हो गई है कि मेरे दलाइल बेबुनियाद है। फैसल सिद्दीकी ने यह बात कही है। और मैं आपको बताऊं इनसे आप जब इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हैं ना, ये बाकायदा तौर पर 26वीं आईनी तरमीम
क्यों की गई? ये इसीलिए की गई कि मर्जी का इंसाफ हो, मर्जी के मामला चले, इसके अलावा कुछ ना हो। आप देखें 26वीं आईनी तरमीम में पार्लियामेंटेरियन को अगवा किया गया, पार्लियामेंट के अंदर छापे मारे गए, ठीक है, और उसके अलावा पार्लियामेंटेरियन के घर के लोगों को अगवा किया गया ताकि वो वोट दें किसी ना किसी तरीके से मजबूर होकर। तो ऐसी आईनी तरमीम को कैसे तस्लीम किया जा सकता है? मुझे नहीं समझ आ रही। ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालतें, ये कैसे इस चीज को तस्लीम करेंगी? कैसे इसको मानेंगी? इनका जमीर कैसे इजाजत देता है कि एक बंदूक की नोक पर रखकर आपने तरमीम की है, वो कैसे तरमीम सही मान ली जाए? तो वहां यहां पर आके टाउट जो है वो आगे ये बताते हैं, फजाइल बताते हैं, जी ये तो होनी थी, ये तो हम करके दिखाएंगे। ओ भाई, जमहूरियत ये नहीं होती डंडे के जोर पर। डंडे के जोर पर फिरौन ने भी की है, डंडे के जोर पर यजीद ने भी की है, डंडे के जोर पर नमरूद ने भी की है, लेकिन अंजाम क्या हुआ है वो देखें। याद रखें, जीत चाहे पूरा जमाना ही कूफी क्यों ना हो जाए, याद रखें मेरी बात, जीत हमेशा हुसैनियों की होती है, जीत हमेशा हजरत हुसैन के मानने वालों की होगी। कूफी चाहे पूरा जमाना ही क्यों ना बन जाए, ये कोई दलील नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि कूफियों का अंजाम जो है वो अब अपने करीब है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि कूफी अब हो जाए तैयार, बिगड़ के दोनों जानिब खेल नहीं पाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।